अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्ग आईएएस पीएससी एकेडमी। बच्चों, जो हमारी क्लास का नाम था गर्ग आईएएस पीएससी क्लासेस, तो उसका नाम हमने चेंज करके गर्ग आईएएस पीएससी एकेडमी रख दिया। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि काफ़ी दिन से हमारी यूट्यूब में क्लासेस नहीं आ रही, तो क्या सर ने चैनल बंद कर दिया है या फिर सर पढ़ाना बंद कर दिए हैं। ठीक, तो ऐसी कोई बात नहीं थी बच्चों। एक्चुअली क्या था कि अब हम अपनी संस्था की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले क्या है कि हम ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, अब लेकिन हम ऑफलाइन संस्था की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए उसमें थोड़ा सा क्या है, एक जब नई संस्था की अपन शुरुआत करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं अपने को। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, तो उन कामों में हम उलझे हुए थे। इसलिए हम कुछ दिनों के लिए क्या किए थे, वीडियो बनाना स्टॉप कर दिए थे। अब लेकिन बच्चों आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब हमारी जो क्लासेस जो हैं डेली बेसिस पे आएंगी और कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, अब कोई भी आपका लॉस नहीं होगा। और बच्चों हमारी ऑफलाइन संस्था की भी चलेगी और इसके अलावा हम ऑनलाइन की जो हमारी यूट्यूब की क्लासेस जो हैं वो हमारी कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, साइंस। साइंस में पढ़ाने का औचित्य इसलिए है बच्चों क्योंकि रेलवे का जो भी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है, इसके अलावा जो संविदा वर्ग 3 का जो पेपर होने वाला है टीचर का, तो उसमें भी कुछ एनवायरमेंट के सेक्शंस में कुछ ना कुछ साइंस वहाँ पे आएगी। ठीक है, साइंस का चैप्टर काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा था कुछ साइंस का टॉपिक स्टार्ट करूँगी। ठीक है बच्चों, इसलिए हम साइंस की शुरुआत करें। साइंस में बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन होते क्या हैं, इसकी खोज किसने करी, इसका यूज क्या होता है, इन सब के बातों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। बच्चों जो विटामिन है वो हमारी बॉडी का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। यानी कि हम यदि बात करें जो हमारे बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा प्रोटीन्स, ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा विटामिन कहलाता है। विटामिन को अपन जीरो से पढ़ेंगे बच्चों कि कैसे इसकी खोज हुई, किसने इसका नाम दिया, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो लेक्चर को अंत तक। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विटामिन। विटामिन है क्या बच्चों, तो विटामिन जो है हमारे बॉडी का क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन को मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री भी कहा जाता है। यानी कि एक जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, इसको हम फूड मिनिस्टर की संकल्पना दे सकते हैं, इसको हम फूड मिनिस्टर कह सकते हैं। हमारे बॉडी का रक्षात्मक खाद्य मंत्री क्या कहलाता है, विटामिन कहलाता है। अब बच्चों आगे हम देखेंगे विटामिन। विटामिन की खोज किसने करी। विटामिन की जो खोज है बच्चों वो है हाफकिंस। 1912 में हाफकिंस नाम के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने विटामिन की खोज की है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि विटामिन जो हैं किसने खोज करी और कब खोज करी, तो 1912 में हाफकिंस ने करी। अब बच्चे क्वेश्चन बनता है कि फिर आपको हाफकिंस को याद कैसे रखना है, तो अपन को ऐसे छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। किंग मीन्स होता है राजा। किंग मीन्स क्या होता है बच्चों, किंग मीन्स होता है राजा। ठीक है, और हाफ मीन्स होता है 1/2 यानी 50%। तो विटामिन आप जितने भी देखोगे ABCD अल्फाबेटिकल, वो किससे बने, फुल सर्कल से तो नहीं बने। ठीक है, हाफ सर्कल से बने। आप बना के देखो, A देखो, B देखो, C देखो, D देखो। ठीक है, तो जितने भी हैं हाफ से बने, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ किंग। अपन याद रखते हैं, मैंने याद रखने की छोटी टिप बता दी। ठीक है बच्चों, तो खोज किसने करी थी, 1912 में हाफकिंस ने करी थी। इसके बाद हम देखते हैं इसका नाम किसने दिया। विटामिन तो ठीक है, नाम तो नाम दिया फंक महोदय ने। तो ये क्वेश्चन दोनों सेपरेट सेपरेट है बच्चों। यदि ये पूछे कि विटामिन का नाम किसने दिया तो फंके ने दिया, और ये डेफिनेशन के बाद खोज किसने करी विटामिन की, तो हाफकिंस ने करी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा आप लोगों को।
अब मैं आगे बता रहा हूँ विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। अब देखते हैं बच्चों विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील और दूसरे जल में घुलनशील, यानी कि जो जल में घुल जाते हैं और दूसरे वसा में घुल जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों तो वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो होते हैं ए डी ई के, यानी जो चार प्रकार के विटामिन होते हैं ए डी ई के, तो ये किसमें घुलते हैं बच्चों? ये हमारे फैट सॉल्यूशन रहते हैं, ठीक है, फैट सॉल्यूशन यानी कि वसा में घुलनशील। और दूसरे होते हैं बच्चों हमारे बी और सी, ये क्या होते हैं बच्चों? तो ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी फिर होता है कि ये बताइए कि इन विटामिन में से कौन से फैट में घुले हैं और कौन से जल में घुले हैं, यानी कि वसा में घुलने वाले और जल में घुलने वाले। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना 4 वसा में है और 2 जल में घुलनशील है, ठीक है बच्चों। अब धीरे धीरे करके हम एक एक विटामिन को लेंगे और उनकी डिटेल को देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील ए डी ई और के होता है। तो पहला विटामिन है बच्चों हमारा जो है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, उसको इंक्रीज करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन ए। इसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ये आप याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे होते पूछता है कि जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सीधे आप क्वेश्चन आएगा रेटिनॉल। अब इसमें बच्चों अपन इसके डिसीज पढ़ते हैं कि इसकी कमी होती है हमारे बॉडी में, तो कौन कौन से डिसीज होती है। तो सबसे मेन इसकी इंपॉर्टेंट सबसे पहले बच्चों देखो, यदि आपको विटामिन ए की कमी है तो आपको परेशानी होगी, यानी कि रात में दिखना बंद हो जाता है। यानी कि अपन ये समझ सकते हैं कि जो विटामिन ए है हमारा, तो आंखों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो डिसीज होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है बच्चों। अब इसके हम स्रोत जानते हैं कि यदि हमको विटामिन ए की कमी ना हो तो उसके लिए हम कौन कौन सा ऐसा खाना खाएं जो विटामिन ए की हमारी पूर्ति होती रहे। तो उसमें सबसे बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए हमको हरी सब्जियां खाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों पपीता, आम, केला, ठीक है, तो इन सब में भी विटामिन ए होता है, इन सबको जिससे हमको विटामिन ए की कमी नहीं है। तो क्वेश्चन यही सोचेंगे, देखो फूड में जो हो बच्चों वो कमी को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे इसमें हरी सब्जियां, मेन हरी सब्जी ही है, इसके अलावा थोड़ा थोड़ा इनमें भी रहता है, ठीक है। तो फूड में अपन देखेंगे तो अपन मेनली देखते चलेंगे और इसके अलावा दूसरे जो सोर्सेस है उनको भी देखते चलेंगे। दूसरा होता है बच्चों विटामिन डी। विटामिन डी इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है बच्चों। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, अपन को याद रखना है। इसकी जो डिसीज होती है बच्चों वो होती है रिकेट्स। रिकेट्स यानी सूखा। क्या होता है, जो बच्चे जो होते हैं बच्चे सूख से जाते हैं, हाथ पैर पूरे जो होते हैं पतले पतले हो जाते हैं और उनका शरीर क्या होता है सूखने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? रिकेट्स। तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, ठीक है। और जो बड़ों में क्या होता है? ऑस्टोमेलेशिया। ऑस्टोमेलेशिया क्या डिसीज होती है? इसमें क्या होती है, जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो क्या मुलायम होने लगती है। ऑस्टोमेलेशिया में हड्डियां मुलायम होने लगती है, फिर वैस्को की बीमारी क्या बोलते हैं? ऑस्टोमेलेशिया। इसके अलावा एक और इसकी डिसीज इंपॉर्टेंट है टिटेनियम। इसमें क्या टिटेनियम क्या होती है? मांसपेशी होती है सिकुड़ने लगती है, तो चेहरा जो रहता है ना क्या रहता है, एक तरीके से थोड़ा सा बैंड होने लगता है चेहरा, बैंड जैसे पैरालिसिस की कंडीशन होती है ना उसी प्रकार का होता है टिटेनियम रोग। तो ये किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। इसके लिए जो सोर्स में सबसे मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है सनलाइट। विटामिन डी का सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो सनलाइट है। इसके अलावा यदि अपन बच्चों हरी सब्जियां भी विटामिन डी मिलता रहता है, ठीक है, चूना में रहता है, ठीक, और मांस, अंडा, मछली इनमें भी रहता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यदि हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट में बच्चों हमारा जो रहेगा तो वो जो हमारा रहेगा तो ये किसमें रहेगा? हमारा सनलाइट में रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नेम होता है बच्चों वो होता है टिकोफेरॉल। टिकोफेरॉल याद रखना है। विटामिन ए जो है बच्चों एक क्वेश्चन बनता है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई ही होता है। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं,
ठीक है बच्चों, क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन ई की कमी से हमारी सुंदरता क्षीण होती है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो रही है तो जो हमारा सुंदरता क्षीण होती है, यानी कि शरीर क्या होता है, चेहरे में दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, चेहरा क्लियर कट नहीं दिखता है अपना, ठीक है, और चेहरे में बहुत सारी अपनी इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है विटामिन ई की कमी से। इसलिए इसको हम सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बच्चों क्या होता है, दाग धब्बे चेहरे पर हो जाते हैं। दूसरा, जनन क्षमता में कमी, यानी कि यदि आपको विटामिन ई की कमी है तो आप बच्चे पैदा करने में असक्षम हो जाते हैं, ठीक है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, मेल और फीमेल दोनों। विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए बच्चों सोयाबीन, अंडे, मांस, ठीक है, दूध, इन सब का हमको सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे विटामिन ई की कमी दूर होगी। नेक्स्ट विटामिन है बच्चों विटामिन के। विटामिन के, इसको इसके दो पार्ट से, एक नेप्थ्योक्विलिन भी इसको बोलते हैं और दूसरा इसको फिलोक्विलिन भी बोलते हैं, ठीक है, फिलोक्विलिन। इसके दो रासायनिक नाम हमके पूछ लेता है, नेप्थ्योक्विलिन बोलते हैं, दूसरा फिलोक्विलिन भी बोलते हैं। अब इसकी कमी से क्या होता है बच्चों, तो रक्त का थक्का ना बनेगा, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे अपन कहीं खेल रहे होते हैं तो अपन कहीं चोट लग जाती है अचानक से, तो ब्लड अपना से निकलता है, अब ब्लड थोड़ा देर बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और रेड रेड कलर की उसमें क्या पपड़ी टाइप से जम जाती है, हमारा ब्लड बनना बंद हो, यानी रक्त का थक्का बन जाता है। जिन बच्चों में यदि जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी होती है तो उनका यदि ब्लड निकलना शुरू होता है तो ब्लड निकलना बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण। उनमें होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा ब्लड जो है, तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड जो सर्कुलेट हमारा बॉडी में होता है, तो ब्लड में क्या होता है कि हिपेरिन नाम का जो पदार्थ होता है वह उसकी लिक्विडिटी की, यानी कि हमारा जो ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है पूरा, तो लिक्विड बनाने के लिए हिपेरिन नाम का पदार्थ जो होता है हमारी बॉडी में रहता है उसको लिक्विड बनाता है, ठीक है। लेकिन विटामिन ए की जिन व्यक्तियों को कमी होती है तो उनमें हिपेरिन नाम का जो पदार्थ है वो पाया ही नहीं जाता, उनमें हिपेरिन नाम का पदार्थ होता ही नहीं है। जब हिपेरिन नाम का पदार्थ हो ही नहीं करेगा तो रक्त का थक्का बनेगा कैसे? समझ रहे? होता है मतलब बनने ही नहीं देता, समझ रहे? ब्लड में क्या होता है, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए हिपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में होता है। अब वो क्या होता है, ब्लड स्कंदन में जैसे हिपेरिन लिक्विड बनाया हुआ, लेकिन जो उसको विटामिन के की कमी होगी तो हिपेरिन नाम का पदार्थ में ज्यादा एक्टिव हो जाता है और रक्त का थक्का नहीं बनने देता, इसलिए रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है बच्चों। क्या होता है, ये बीमारी एक बार ब्रिटेन की क्वीन को हुई थी, ठीक है, क्वीन को भी हो चुकी है। ब्रिटेन की एक वंशानुगत बीमारी विटामिन की कमी में बनी ही रहती है। डिसीज में पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जो डिसीज है अपन उनको भी देख लेंगे। अभी यहाँ पर विटामिन, ठीक है बच्चों। तो 4 प्रकार के मैंने विटामिन आपको पढ़ाए, ए, डी, ई और, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये चारों आपको समझ में आ गए, ठीक है बच्चों। ये जो विटामिन थे वो कौन थे, ये वसा में घुलनशील थी, यानी कि फैट सॉल्युबल थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं बच्चों हमारे जल में घुलनशील, जल में घुलनशील यानी ऐसे विटामिन जो कि जल में घुल जाए। तो ये मात्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी, ठीक है बच्चों। विटामिन की सब पार्ट होते हैं B1 B2 B3, ठीक, और फिर सी का। सबसे पहले हम सी को देखते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल। ये बच्चों हमारा विटामिन सी का रासायनिक नेम है। यदि पूछता है रासायनिक रसायन कौन सा नाम, तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से बच्चों जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े से ब्लड आने लगता है और धीरे धीरे क्या करते हैं, दांत गिरने लगते हैं विटामिन सी की कमी से। दूसरे बात है रोग की बात करें तो शीत निकल आता है। आपने देखा होगा कि बच्चों में, बड़ों में कभी कभी स्किन पे हमें क्या होती है, रेड रेड कलर के चकत्ते आ जाते हैं, रेड कलर के पूरी बॉडी में चकत्ते टाइप से दिखने लगते हैं, ठीक है। वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है बच्चों। स्कर्वी और शीत, ये 2 रोग इंपॉर्टेंट है विटामिन सी की कमी से होती है। इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, तो इन 2 रोगों की कमी को दूर करने के लिए खट्टे पदार्थ, टमाटर हो गया, आम हो गया, हरी मिर्च हो गई, ठीक है, हरी मिर्च भी होता है, क्वेश्चन बन चुका है बहुत बार, हरी मिर्च में कौन सी विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों की, सबसे इंपॉर्टेंट है आंवला। बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन सी को मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो
आंवला में पाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो विटामिन अब जो विटामिन बी जो है, इसके विटामिन बी के सब पार्ट्स अपन उनको एक एक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 इसका जो बच्चों रासायनिक नाम होता है वह होता है थायमिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। और इसकी जो कमी से बच्चों क्या होता है, बेरी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी नाम का रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को भूख लगना कम हो जाती है, बच्चे में जो गति जो होती है ना शरीर की वृद्धि वो रुक जाती है, बच्चे बढ़ नहीं पाते और शरीर थोड़े से थका से महसूस होता है। ठीक है बच्चों, इसकी कमी को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मटर और सेब। जो मटर और सेब के बीज, इस समय से मटर आ रही है, सेब भी आ रही है, तो खाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं वो वेरी डिसीज नहीं हो तो हमको डेली बेसिस पे मटर और सेब के बीज का नियमित सेवन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट B2। इसका जो रासायनिक नाम है बच्चों वह राइबोफ्लेविन। B2 इसका जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है, होंठ फटना। आपने देखा होगा कि जो ठंडी में क्या होता है, बच्चे बोरोप्लस लगाते हैं। ठीक है, रात में बच्चे नहीं बोलते, मम्मी बोलती हैं कि जो चादर है सर से ओढ़ के सोना, नहीं तो होंठ फट जाएंगे। ठीक, तो होंठ के फटने का रीजन होता है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, हमारे होंठ फट जाते हैं। और कभी सर्दियों में आप देखते होंगे हमारे चेहरे पे क्या होती है, स्किन पे मोम जैसी परत बन जाती है, वो भी किससे होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक, इसकी कमी दूर करने के लिए क्या चाहिए, चिकने पदार्थों को सेवन करना चाहिए, फैट जिसमें ज्यादा हो, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, ठीक है, और मीट हो गया। इन सब का सेवन करने से विटामिन B2 की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन B3। विटामिन B3 इसका जो रासायनिक नाम है वह है नियासिन। इसका जो रासायनिक नाम है बच्चों वो है नियासिन। इसकी कमी से बच्चों जो चीज होती है जैसे पेलेग्रा, ठीक है, पेलेग्रा हो जाती है। इसके अलावा जो बाल सफेद, आजकल आपने देखा होगा बच्चे छोटे रहते हैं, 10, 14, 15 साल के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। ठीक, तो इसका रीजन क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि बुढ़े हो गए। ठीक है, वो जो होता है ये होता है बच्चों इसकी कमी के कारण होता है। विटामिन B3 की कमी के कारण क्या होता है, बालों का सफेद हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमको B3 के लिए मांस, दूध, हरी सब्जियां और इसके इम्पोर्टेंट जो और है जो चावल की भूसी। चावल की भूसी समझते हैं आप, जो अपन चावल को धान को क्या करते हैं, दरवाते हैं तो जो चावल निकलता है, तो उसमें जो चावल निकलने के बाद जो उसकी भूसी निकलती है उसको पकाना बोलते हैं। ठीक है, उसके सेवन करना चाहिए, उससे सेवन क्या होता है, विटामिन B की कमी दूर होती है। फिर आते हैं बच्चों अपन B5, विटामिन B5। इसको जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, डायरिया की डिसीज होती है, विटामिन B5 की कमी होती है। और याददाश्त, कई बच्चों में आपने देखा होगा, बच्चों में क्या बड़ों में भी 25 साल के जो आजकल के युवा है उनमें क्या होता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, याद नहीं रख पाते ज़्यादा चीज़ों को, मेमोराइज नहीं कर पाते। तो वो किसकी होता है बच्चों, वो विटामिन B5 की कमी से होता है। ठीक है, डायरिया, याददाश्त। इसके लिए सोर्सेज जो भी हम बात करेंगे तो मांस, अंडा, अनाज, अनाज भी साबुत अनाज, जैसे अपन रात को क्या करते हैं, गला देते हैं और सुबह खाते हैं, तो साबुत अनाज। क्या होता है बच्चों, विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होता है बच्चों एनीमिया। ठीक है, क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है बच्चों, विटामिन B6 की कमी से। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों को सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों में भी मेन इंपॉर्टेंट पालक और धनिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पालक और धनिया जो रहता है इसमें हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो खाने से क्या होता है हमारा, इसमें विटामिन B6 की कमी को पूरा करेगा। फिर नेक्स्ट होता है बच्चों विटामिन B7। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटिन। इसका जो रासायनिक नाम है वह बायोटिन। अब इससे क्या होता है, कभी कभी तो आजकल देखते हो बच्चों में या फिर बड़ों में भी ज़्यादातर बाल गिरने की शिकायत बहुत रहती है। यूट्यूब में जनरली लोग सर्च करते हैं बाल झड़ने के लिए क्या किया जाए, इसलिए तो इसका जो मेन रोल है विटामिन B से रहता है, गंजा पानी। ठीक है, इसके लिए नींबू, अदरक, ठीक है, और आंवला का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन B7 का विटामिन B9। फॉलिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले होता है। आजकल लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा कमी होती है।
आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में, ठीक है, जो बाल विकास महिला बाल विकास शिक्षण संस्थान आंगनवाड़ी हो गया और मिनी स्वास्थ्य केंद्र हो गया, इनमें फोलिक एसिड की क्या होती है, गोलियां बांटी जाती है छोटी छोटी। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार की लेडीज में बहुत ज्यादा शिकायत रहती है फोलिक कमी की कमी की। ठीक, अब इसकी कमी से क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग के अल्सर लगभग बने ही रहते हैं, हर मंथ हो जाते हैं, एक साल में करीब 4-5 महीने तो अल्सर उनके रह ही आते हैं। तो उसका रीजन तुम कितने बड़ी टैबलेट्स खा लो, उसका कोई रीजन नहीं। मैंने आपको जब तक इसकी कमी पूरी नहीं होगी फोलिक कमी की आपकी, तब तक आपके छाले होते ही रहेंगे। समझ रहे बच्चों? तो विटामिन B6 की कमी का होता है हमारे छाले में। इसके बाद B9, इसके बाद आता है लास्ट B12 साइनोकोबालेंट। B12 का जो रासायनिक नाम है बच्चों वो है साइनोकोबालेंट। साइनोकोबालेंट इसमें क्या होता है बच्चों, परनीसियस एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया याद रखना है, बहुत बार पूछते बीमारी। इसके लिए अंडा, दूध, मांस, ठीक है, पपीता, इसकी कमी को दूर करने के लिए हम सेवन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आज विटामिन को पूरी डिटेल से पढ़ा दिया है और उसके जो सोर्सेस वगैरह है, डिसीजेस है, उनको भी काफी हद तक मैंने समझाने की कोशिश करी। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई भी क्वेश्चन दूर होना चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन बिगड़ना चाहिए। विटामिन से आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इतनी आशा मैं आप लोगों से कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो कैसे रही क्लास, आपको समझ में आया? ठीक, यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। ठीक, वीडियो को लाइक करें और जो यदि आप पे इशू है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करें। ठीक, और कमेंट करने के बाद उसकी जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट जरूर करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों।